जय हिंद दोस्तों, पिंदर टेक्निकल केंद्र में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में अगस्त महीने में दोस्तों डिसेबिलिटी पेंशन से संबंधित आपके द्वारा जो किए गए सवाल है उसको दोस्तों जानने की कोशिश करेंगे। यानी कि आपके द्वारा जो किए गए कमेंट हैं उनको रीड करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि जो नए व्यूवर्स हैं उनको भी इनसे काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए दोस्तों स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और इन कमेंट्स को पढ़ लेते हैं। चलिए दोस्तों पहले कमेंट को पढ़ लेते हैं। ये किया है धीरज कुमार ने। तो ये लिखते हैं कि सर कैंसर पेशेंट को डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है कि नहीं, और इन्होंने ये भी लिखा है कि सर्विस एट्रीब्यूटेबल यस और असेसमेंट 20% लिखा है। तो देखिए इस कंडीशन में आप डिसेबिलिटी पेंशन के लिए एलिजिबल हैं, और अगर आप अपने सर्विस को पूरा करके जाते हैं तो आपको इम्पेयरमेंट रिलीफ मिलेगा। अगर आपको इनवैलिड कर दिया जाता है यानी कि सर्विस पूरी, यानी कि आपके रैंक की सर्विस पूरी होने से पहले ही अगर आपको भेज दिया जाता है तो उस कंडीशन में आपको क्या है, डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो सवाल है वो क्लियर हो चुका होगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट कमेंट को पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट कमेंट किया है धर्मेंद्र सिंह ने। तो ये लिखते हैं कि सर डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में सब बताते हैं पर ये कोई नहीं बताया कि कौन सी बीमारी में कितना बोर्ड पेंशन मिलता है, तो इसके बारे में प्रकाश डालें, डिटेल में बताएं। तो देखिए इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि डिसेबिलिटी असेसमेंट क्या रहेगी इसका तो दोस्तों जीएमओ 2023 में इसका जिक्र किया हुआ है कि कौन सी बीमारी में क्या असेसमेंट रहेगी। और दोस्तों ये मेडिकल जो अफसर है जो आपको देख रहा है उसके ऊपर भी दोस्तों डिपेंड करेगा कि आपकी बीमारी की कंडीशन क्या है, यानी कि आपकी बीमारी कितनी बड़ी हुई है। उसी के मुताबिक दोस्तों ये जो असेसमेंट वाला प्रोसीजर है ये मेडिकल अथॉरिटी के हाथ में ही है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट कमेंट को पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट कमेंट किया है सिमरनजीत सिंह ने। ये लिखते हैं कि सत श्री अकाल सर जी, मेरी सर्विस 13 साल है, मैं आईएमबी जा रहा हूँ, मेरे को पेंशन मिलेगी क्या? तो देखिए अगर आपकी सर्विस 10 साल कंप्लीट हो चुकी है तो यहाँ पर आपने 13 साल सर्विस का जिक्र किया हुआ है। अगर कोई भी आर्मड फोर्स पर्सनल अगर किसी की सर्विस 10 साल कंप्लीट हो चुकी है, अगर उसको आईएमबी किया जाता है, चाहे उसका केस एनएनए भी होगा, तब भी उसको क्या है, इनवैलिड पेंशन मिलेगी। डिसेबिलिटी पेंशन भी मिल सकती है अगर उनका केस एट्रीब्यूटेबल या फिर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस होगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट कमेंट को पढ़ लेते हैं। तो ये जो कमेंट किया है ये किया है ठाकुर दत्त जी ने। ये लिखते हैं कि सर एडीएस में 14 साल 11 महीने में आईएमबी गया हूँ, मेरी डेथ के बाद फैमिली को पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो देखिए एडीएस का आपका केस है, 14 साल 11 महीने सर्विस करके आप आईएमबी गए हैं, तो आपको क्या है कोई भी चाहे पेंशन मिल रही है, चाहे डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है, चाहे आपको इनवैलिड पेंशन मिल रही है। लेकिन मैक्सिमम जो एडीएस केस में क्या है, डिसेबिलिटी पेंशन तो नहीं मिलेगी, वहाँ पर क्या है इनवैलिड पेंशन मिलेगी। इनवैलिड पेंशन भी सर्विस पेंशन के बराबर ही होती है। अगर परमात्मा न करे किसी कारणवश अगर पेंशनर की मौत हो जाती है तो उसके बाद उनकी जो पेंशन है वो फैमिली को मिलेगी, यानी कि इनवैलिड पेंशन फैमिली को भी मिलेगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट कमेंट को पढ़ लेते हैं। ये कमेंट किया है चंद्रन जी ने। ये लिखते हैं कि सर 1991 में आर्मी में भर्ती हुआ था, एनएनए केस था, सीजर डिसऑर्डर की उनकी डिसेबिलिटी थी, जो असेसमेंट थी वो 20% थी। 1993 में इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस हुआ था। मई 2017 में एफटी दिल्ली में केस किया हुआ था, मेरे को कोर्ट ने 14/2/2024 को इनवैलिड पेंशन ऑर्डर फॉर लाइफ दिया है, मेरे को इनवैलिड पेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए सर अभी भी बहुत सारे ऐसे भाई इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनका जो पीपीओ है वो जारी किया जाएगा, क्योंकि एएफटी की तरफ से तो उनका जो केस है वो क्लियर हो चुका है, यानी कि उनकी 200 प्रॉब्लम के मुताबिक उनको जो लाभ हैं वो देने के जो आदेश थे वो एएफटी की तरफ से जारी कर दिए गए थे। लेकिन अभी जो मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है वो दोस्तों रक्षा मंत्रालय की तरफ से। आपने देखा होगा कि जुलाई 2025 में दी इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, जिसमें लिखा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने विकलांग सैनिकों के खिलाफ रक्षा मंत्रालय की लगभग 300 याचिकाओं को खारिज कर दिया। तो दोस्तों कोर्ट ने भी रक्षा मंत्रालय की तरफ से दोस्तों जो एएफटी के फैसलों के खिलाफ याचिकाएं दायर की गई थी उनको रद्द कर दिया और एएफटी के जो फैसले हैं उन्हीं को बरकरार रखा है। तो दोस्तों अभी हम उम्मीद करते हैं कि
जो भी भाई इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनका जो पीपीओ है वो जारी होगा, कब उनको जो बेनिफिट है मिले, दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि हो सकता है कि जल्द से जल्द उनको उनका जो बेनिफिट है वो मिल जाए। क्योंकि आपने देखा कि जुलाई 2025 में भी काफ़ी सारे दोस्तों जो मामले थे वो रक्षा मंत्रालय की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में जो याचिकाएँ थी वो दायर की गई, लेकिन सभी 300 याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से भी रद्द कर दिया गया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं विलिंग एंड विलिंग को लेकर। एक भाई ने कमेंट किया है कि मैं विलिंग करना चाहता हूं, लेकिन मुझसे बोला जा रहा है कि आप अनविलिंग करो। देखिए, ये आपकी पर्सनल इच्छा है, आपके ऊपर कोई भी दबाव नहीं डाल सकता है। अगर आपकी इच्छा है परमानेंट एलएमसी के चलते सर्विस में बने रहने की, तो आपने विलिंग के ऊपर टिक करना है, वो भी पेन से करना है, उसके बाद ही साइन करने हैं। जब आप साइन कर देंगे, विलिंग के ऊपर टिक कर देंगे, तो आपकी जो कार्रवाई है वो खत्म हो जाएगी। तो इसके बाद आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको भेजा जाएगा फिर भी, तो उसको आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप अनविलिंग करते हैं तो आपको ऑन रिक्वेस्ट माना जाएगा। ऑन रिक्वेस्ट में बहुत सारे नुकसान हैं, इसलिए अगर आप सर्विस में बने रहना चाहते हैं तो आपने विलिंग के ऊपर ही टिक करना है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, नीचे जरूर कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों नई अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।